केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल। किसी वाटर में उसकी एल्कलिनिटी का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द टोटल एल्कलिनिटी ऑफ गिवन वाटर सैंपल by titrating it against standard H2SO4 N/20 solution using phenolphthalein and methyl orange as internal indicators। दिए गए वाटर के सैंपल की एल्कलिनिटी मालूम करनी है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं H2SO4 N/20 और दो इंडिकेटर्स ले रहे हैं फिनॉल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज, दोनों ही इंटरनल इंडिकेटर हैं। एपरेटस, फनेल, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, रिएजेंट बॉटल, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट हैं जो टाइट्रेशन के मेथड में यूज़ किए जाते हैं। इसके नाम और इनकी फिगर सभी को याद होनी चाहिए। केमिकल्स जो इसमें यूज़ होने वाले हैं उनमें पहला है फिनॉल्फ्थैलीन इंडिकेटर, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। एल्कलाइन वाटर, इसमें एल्कलिनिटी मेज़र करना है। N/20 H2SO4 सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। मेथिल ऑरेंज दूसरा इंडिकेटर जो ऑरेंज कलर का है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हर बार हम लोगों को पढ़ने होते हैं। टाइट्रेशन किसे कहते हैं? किसी नोन सॉल्यूशन की मदद से किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमिन करना टाइट्रेशन कहलाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी मालूम हो। इंडिकेटर किसे कहते हैं? वो सब्सटेंस जो अपना कलर बदल करके रिएक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी देता है। रिएक्शन के कंप्लीट होने के पॉइंट को एंड पॉइंट कहा जाता है। नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की एक यूनिट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी एक अदर यूनिट है। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स पर of solute per liter of solution is called as molarity. Theory and principle, किसी वाटर में अल्कलिनिटी हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन के कारण हो सकती है। ये आयंस एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसलिए इस टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं। कार्बोनेट हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है। हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोजन आयन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, H2O बन जाता है। फिनॉल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज दो इंडिकेटर यूज़ करते हैं। पहले फिनॉल्फ्थैलीन का यूज़ किया जाएगा। इसका pH रेंज 8.2 से 10 तक होता है। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में इसका रंग पिंक होता है। मेथिल ऑरेंज, इसका pH रेंज 3.1 से 4.4 होता है। बेसिक मीडियम में इसका रंग येलो ऑरेंज होता है और एसिडिक मीडियम में इसका रंग रेड होता है। तो ये अपना कलर चेंज करके रिएक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी देते हैं। जब मीडियम बदलता है एसिड से बेस और बेस से एसिड, तो ये अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं फिनॉल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज। इनके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बेंजीनोइड फॉर्म और एक क्विनोइड फॉर्म। फिनॉल्फ्थैलीन बेंजीनोइड फॉर्म में कलरलेस होता है जब एसिडिक मीडियम हो। जब बेसिक मीडियम हो तो ये क्विनोइड फॉर्म में बदल जाता है और पिंक कलर ले लेता है। उसी तरह से मेथिल ऑरेंज भी बेंजीनोइड फॉर्म और क्विनोइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब बेसिक मीडियम होता है तो ये बेंजीनोइड फॉर्म में होता है, इसका कलर येलो ऑरेंज होता है। जब एसिडिक मीडियम में आता है तो क्विनोइड फॉर्म में पहुंच जाता है और इसका रंग रेड हो जाता है। क्विनोइड फॉर्म के स्ट्रक्चर में आपको ये क्विनोन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पर भी एक रिंग में देखिए क्विनोन दिखाई दे रहा है।
बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, तो यहाँ पर सभी बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं, तो बेंजीनोइड है। थैलिक फिनोल्फथैलीन जो है वो फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड से बनता है। ये फिनॉल है, 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के हैं, और ये थैलिक एनहाइड्राइड है, इन दोनों के कम्बिनेशन से फिनोल्फथैलीन बनता है। और मेथिल ऑरेंज एक एजो कंपाउंड है, एक डाई है, एजो डाई कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होती है। प्रोसीजर समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ब्यूरेट में N/20 H2SO4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भर लेते हैं 0 मार्क तक। उसके बाद एक कोनिकल फ्लास्क में 25 मिलीलीटर वाटर लेते हैं, जिसकी एल्कलिनिटी मालूम करनी होती हो पीपेट की मदद से। फिर उस वाटर सैंपल में 2 ड्रॉप फिनोल्फथैलीन की ऐड करते हैं, क्योंकि फिनोल्फथैलीन बेसिक में पिंक रंग होता है, एसिडिक में कलरलेस होता है। जैसे ही वाटर में फिनोल्फथैलीन ऐड किया जाता है, वाटर का रंग चेंज होकर के पिंक हो जाता है। अब इस कोनिकल फ्लास्क में जिसमें वाटर और फिनोल्फथैलीन ऐड कर लिया गया है, सोल्यूशन पिंक हो गया है, उसे ब्यूरेट के नीचे लाते हैं। ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग पहले ही नोट कर लेते हैं, 0 से अगर शुरू कर रहे हैं तो 0 नोट कर लेंगे, या जहाँ से शुरू कर रहे हो वहाँ से नोट कर लेंगे। और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें H2SO4 ऐड करते हैं। जब H2SO4 ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। इनिशियली कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब पिंक रंग डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी कार्बोनेट था वो सभी बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया और कलर चेंज हो गया। रीडिंग नोट कर लेते हैं, वहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। अब उसी सॉल्यूशन में 2-3 ड्रॉप मेथिल ऑरेंज की मिलाते हैं, तो उस सॉल्यूशन का रंग येलो ऑरेंज हो जाता है। और फिर उसे ब्यूरेट के नीचे लाते हैं, और जहाँ पर रीडिंग एंड हुई थी उसी के आगे रीडिंग लेना शुरू करते हैं। जब H2SO4 को ऐड करते हैं तो जितना भी बाइकार्बोनेट है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट होता है। फाइनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। तो जो येलो ऑरेंज कलर था मेथिल ऑरेंज का, वो चेंज होकर के रेड हो जाता है। जैसे ही रेड हो जाता है, ब्यूरेट को ऑफ कर देते हैं और फिर फाइनल रीडिंग नोट करते हैं। और इस तरह से फिर इक्विवेलेंस इक्वेशन N1V1 = N2V2 से कैलकुलेशन करते हैं। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की एल्कलिनिटी का कैलकुलेशन कर लिया जाता है। तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर 25 मिलीलीटर वाटर सैंपल ले लिया गया है पिपेट से। बगल में फिनोल्फथैलीन रखा हुआ है, इसके अंदर ड्रॉपर लगा हुआ है। ड्रॉपर से फिनोल्फथैलीन की 2 ड्रॉप इस वाटर में डालेंगे तो इसका रंग पिंक हो जाएगा। अब इस पिंक कलर के सॉल्यूशन को ब्यूरेट के नीचे ले जाएंगे। ब्यूरेट 0 मार्क तक भरा हुआ है N/20 H2SO4 से। ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉब को ऑन करेंगे, इसे ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक ये पिंक कलर डिसअपियर हो ना जाए। शुरू करते हैं। साथ साथ शेक करते रहते हैं जिससे रिएक्शन प्रॉपर होता रहे। ये फेंट हो गया और अब देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल कलर चेंज हो गया। एक ड्रॉप और ऐड कर लेते हैं और ये कलर चेंज हो गया। अब इसकी रीडिंग नोट करेंगे, कहाँ पर ये पहुंची है रीडिंग। 1.8 रीडिंग शो कर रहा है, 2 के ऊपर है 1.8। इस रीडिंग को हम नोट करेंगे। ये हमारा टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टेकन 25 मिलीलीटर। ब्यूरेट रीडिंग PHH मतलब फिनोल्फथैलीन एंड इनिशियल फाइनल यूज। फिर दूसरी बार मेथिल ऑरेंज का लेंगे, इनिशियल फाइनल यूज। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, पहली रीडिंग यहाँ कहाँ से शुरू की गई थी, 0 से। तो ये 0.0 लिख लिया। कहाँ पर एंड हुई, 1.8 पर। तो 1.8 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना यूज्ड हुआ, 1.8। ये पहली रीडिंग हो गई फिनोल्फथैलीन के लिए।
अब अगले स्टेप में आते हैं, उसी सॉल्यूशन को वापस ले आते हैं ब्यूरेट के नीचे से, उसमें मेथिल ऑरेंज की 2 ड्रॉप ऐड करते हैं तो इसका सॉल्यूशन का रंग येलो ऑरेंज हो जाएगा। ये हो गया येलो ऑरेंज। अब इस बीकर को उठाएंगे और ले जाएंगे ब्यूरेट के नीचे रखेंगे। 1.8 तक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके आगे फिर से नॉब को ऑन करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे शेकिंग के साथ, जब तक इसका रंग रेड ना हो जाए, क्योंकि अभी ये बेसिक कलर है, बेसिक सोल्यूशन है, इसलिए इसका रंग ये ऑरेंज है। जब ये एसिडिक हो जाएगा तो इसका रंग रेड हो जाएगा। ये रेड होना शुरू हो गया धीरे धीरे, कंप्लीट हो जाए जब तक ड्रॉप गिर रही है। अभी और रेड वाला कलर आ रहा है, फाइनल रेड आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये अब आ गया। इसकी रीडिंग देखते हैं कहाँ आती है, 4.5678। ये 4.8 के आसपास आ रही है। यहाँ तक हम लोग नोट कर चुके थे। अब इसकी इनिशियल रीडिंग यही होगी जहाँ 1.8 से शुरू किया गया था, तो 1.8 यहाँ लिख लेते हैं। कहाँ ख़त्म हुई, 4.8 पर, इसे 4.8 लिख लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4.8 में से 1.8 किया तो 3.0। ये हम लोग की फर्स्ट रीडिंग हो गई फिनोफ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज दोनों के लिए। फिनोफ्थेलीन एंड को ए कहा गया और मेथिल ऑरेंज एंड को बी। रिपीट करते हैं इसी के एक्सपेरिमेंट को दोबारा। फिर से फ्रेश वाटर लिया 25 मिलीलीटर, मेथिल और फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर की 2 ड्रॉप इसमें ऐड किया, सोल्यूशन हो गया पिंक। इसे ले गए ब्यूरेट के नीचे और यहाँ अभी हम लोग 4.8 से आगे बढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट को। ज़रूरत पड़ने पर फिर से शुरू कर सकते हैं ज़ीरो से, मगर जब तक सोल्यूशन है तो आगे करते हैं। इसी से ऐड करते हैं, इसमें शेकिंग ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट में, जिससे कि रिएक्शन प्रॉपर होता रहे। पेंट हो गया। अब ये जब कलरलेस हो जाएगा तो ऑफ कर देंगे। ये कलरलेस हो गया, इसे ऑफ करते हैं और इसकी रीडिंग यहाँ से पढ़ते हैं 6.5 है, इसके नीचे है तो 6.6 रीडिंग यहाँ नोट करते हैं। कहाँ से शुरू किया गया था, 4.8 से, तो इनिशियल था 4.8, फाइनल कहाँ ख़त्म हुआ, 6.6। डिफरेंस कितना हो गया, 1.8। तो ये 2 रीडिंग सेम आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको कहते हैं एक्यूरेसी। टाइट्रेशन में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहते हैं कंडीशन अगर सेम रहे, सेम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, जितनी ड्रॉप पहली बार इंडिकेटर लिया उतनी ड्रॉप दूसरी बार लिया, सब कंडीशन सेम है तो रीडिंग भी सेम आनी चाहिए। अब उस सॉल्यूशन को ट्रांसपेरेंट हो गया है जो डिसअपियर हो करके कलर, ले आते हैं मेथिल ऑरेंज ऐड करने के लिए। 2 ड्रॉप मेथिल ऑरेंज की ऐड किया, सॉल्यूशन हो गया येलो ऑरेंज। अब ये जब ऑरेंज येलो कलर हो गया, इस कोनिकल फ्लास्क को ले जाएंगे ब्यूरेट के नीचे और फिर शुरू करेंगे टाइट्रेशन। H2SO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे जब तक येलो कलर रेड कलर में चेंज नहीं हो जाता, वही इसका एंड पॉइंट होगा। तो शुरू करते हैं। शेकिंग ज़रूरी है, जिससे रिएक्शन प्रॉपर तरीके से होता रहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे ये रेड कलर हो रहा है, और ये जो पूरा रेड कलर हो गया तो इसकी रीडिंग यहाँ देख लेते हैं कितनी है। एंड पॉइंट आ गया इसका, और ये रीडिंग करीब करीब 10.5 के कुछ आगे 9.6 के आसपास है। तो हम लोगों ने शुरू किया था 6.6 से, 9.6 पर एंड हुआ 3.0। ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट हो गया हम लोगों का, 2 रीडिंग सही सही आ गई। तो इसकी बेसिस पर अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में पहले कार्बोनेट की करते हैं। कार्बोनेट के फार्मूले में इक्विवेलेंस इक्वेशन, क्योंकि एक तरफ वाटर सैंपल है एक तरफ H2SO4 है, N1V1 = N2V2, तो वाटर की नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं N1V2/V1। जितना H2SO4 खर्च हुआ, ए जिसकी रीडिंग आ रही थी, कार्बोनेट के कैलकुलेशन में 2A वैल्यू पुट किया जाएगा, तो N2 हो गया 1/20 H2SO4 की नॉर्मेलिटी,
वॉल्यूम हो गया 2A अपॉन 25 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ए की वैल्यू 1.8 आई थी, तो 2 इंटू 1.8, 25 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 हो गया, तो 3.6 अपॉन 500। इस नॉर्मेलिटी को ppm ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट करना होगा। ppm ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट करने के लिए 50,000 से नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 अपॉन 500 इंटू 50,000, वैल्यू आ गई 360 ppm ऑफ CaCO3। किसकी अल्कलिनिटी आई है? कार्बोनेट के कारण है। अब बाइकार्बोनेट के लिए कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से। वाटर H2SO4 N1V1 N2V2 नॉर्मेलिटी वाटर की निकालेंगे। फ़र्क कितना होगा? यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे H2SO4 की यूज्ड वैल्यू, वो होगी B माइनस ए। मेथिल ऑरेंज एंड पर जो वैल्यू आई है माइनस फिनॉक्सिलिन एंड पे जितनी वैल्यू आई, तो B की वैल्यू आई थी 4.8 और A की वैल्यू आई थी 1.8। नॉर्मेलिटी 1/20 है H2SO4 की, 25 मिलीलीटर वाटर लिया गया था, सारी वैल्यूज पुट कर दी गई। 4.8 माइनस 1.8 अपॉन 500, ये हो जाएगा 3 अपॉन 500। इसको भी ppm ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट करेंगे, 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 300। ये बाइकार्बोनेट के कारण जो अल्कलिनिटी है उसकी वैल्यू हो गई 300 ppm ऑफ CaCO3। रिजल्ट हो गया, the alkalinity of water is carbonate alkalinity 360 ppm of CaCO3, bicarbonate alkalinity is 300 ppm of CaCO3, then total alkalinity is equal to, दोनों का सम हो जाएगा, 360 plus 300 is equal to 660 ppm of CaCO3। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन पर बेस्ड किसी वाटर की एल्कलिनिटी को डिटरमिन करने का वॉल्यूमेट्रिक मेथड था, जिसको आप लोगों ने पढ़ा। इसके साथ थैंक यू, और मैं बहुत आभारी हूँ सैयद सादान हसन खुसरू का, जो एक 12th क्लास के स्टूडेंट है। इसने इस एक्सपेरिमेंट के सारे ग्राफिक्स और एनिमेशन तैयार किए हैं। थैंक यू सो मच।